ये तो मेरा अनुभव है, मेरे साथ घटा हुआ अनुभव है ये। हम कई बार सोचते हैं ना, बापू कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, पूछते हैं, अच्छी बात है, हमारे अंदर गुरु के प्रति हमारी लागणी है, हमारी प्रीत है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द दर्शन हो, लेकिन वहाँ सब निर्धारित है। मैं दुलिया आश्रम में बापूजी की आज्ञा से संचालक रूप में सेवा में था। वहाँ पर पूनम दी हुई थी अहमदाबाद में बापूजी ने। तो बापूजी का शिरपुर में प्लेन खराब हो गया, जयराम जी की। शिरपुर सुना है, दुलिया से 50-60 किलोमीटर आता है। शिरपुर में प्लेन खराब हो गया था। अब पूनम तो दी हुई थी अहमदाबाद, बापू को जाना था अहमदाबाद, और शिरपुर में हो गया प्लेन खराब। तो दोपहर में समिति वालों का फ़ोन आया कि हम लोग जा रहे हैं शिरपुर और आप तैयारी रखना, शायद बापूजी धुलिया पधारे। अब ठीक है, समिति वाले वहाँ पहुँच गए तो बापूजी से प्रार्थना की। तो बापूजी बोले चलो ठीक है, देखते हैं, लेकिन धुलिया में जाके करेंगे क्या, वहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं, पूनम तो अहमदाबाद है। ऐसा कुछ चला थोड़ा समय, लेकिन कोई रास्ता न सूझा, तो आखिर धुलिया आना हुआ। अब फिर धुलिया से जाएंगे कैसे, अगले दिन पूनम है, किसी को कुछ पता नहीं, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा। और बापूजी को कहा गया 50 किलोमीटर है, लेकिन कांटा जब कार का देखा गया तो 70 किलोमीटर होते होते आश्रम पहुंचते पहुंचते 70 किलोमीटर हुआ। तो बापूजी थोड़े नाराज भी हुए कि समिति वालों ने मेरे को 50 कहा था। फिर किसी ने जाके प्रार्थना की कि बापूजी यहाँ पे गणपति विसर्जन का दिन है आज, तो थोड़ा घूम घूम के लाना पड़ा। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन का उत्सव ज़्यादा मनाते ना, तो थोड़ा घूम घूम के लंबा रास्ता लाना पड़ा। तो बापूजी बोले ठीक है। फिर 7, साढ़े 7, 8 मुश्किल से बजे होंगे और बापूजी सीधा आराम में चले गए कुटिया में। मैं भी कुटिया के बाहर खड़ा था, एक समिति का सदस्य था। बापू ने बोला समिति वमिति कुछ नहीं, तेरे को एकदम टाइट सिक्योरिटी करना है, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मारे, ऐसे तेरे को ध्यान रखना है। बोले जी बापूजी, करेगा? बोले जी। मेरे से भी बापूजी ने कोई बात नहीं की और बापूजी सीधा अंदर कुटिया में विश्राम में चले गए। अब बाजू में ही रसोड़ा था, कुटिया के बाजू में। धुलिया आश्रम देखा है किसी ने? आप में से महाराष्ट्र में धुलिया आश्रम आपने देखा है। टेकरे पे कुटिया है बापूजी की, ये माता जी ने देखा है। तो टेकरे पे कुटिया है और बाजू में रसोड़ा है छोटा सा। तो सुरेशानंद जी दूध गर्म करके चक्कर काट रहे थे कि शायद अब बापूजी की आवाज़ है, क्योंकि बापूजी ने कुछ नहीं लिया था। चक्कर काट रहे थे, अब आवाज़ आएगी अब आवाज़ आएगी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। 10, 11, साढ़े 10, 11, आखिर सुरेशानंद जी भी रास्ता देख देख के कुटिया के बाहर ही सो गए कि शायद पता नहीं कब आवाज़ आए। और यहाँ पर रूम में समिति बैठी है, शादा समिति बैठी है, अहमदाबाद से सीनियर संचालकों के फ़ोन आ रहे हैं कि बापूजी की कैसे व्यवस्था हो रही है, लेकिन किसी को कुछ समझ में बोलो नहीं आ रहा था कि अब कैसे व्यवस्था करें, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। इतने में रात को 2 बजे सुरेशानंद जी उठ कर आए। उन्होंने भी समिति वालों से पूछा, मेरे से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 3 बजे मैं कुटिया के बाहर ही खड़ा था। 3 बजे बापूजी का दरवाजा खुला। बापूजी ने मेरे को स्टील का डिब्बा दिया छोटा सा, बोला इसमें शोधन कल्प ले आएगा? मैं बोला जी। बोले जल्दी ला। अब कुटिया टेकरे पर है, माता जी ने देखी हुई है। वहां से मैं बापूजी से डिब्बा लेके दौड़ा, स्टॉल का ताला खोला, शोधन कल्प लूं डालूं, इतने में तो गाड़ी गेट के बाहर। जयराम जी की गाड़ी कहाँ चली गई? गेट के बाहर। बापूजी ने समिति वालों को स्टीयरिंग पे बिठाया, सुरेशानंद जी को पीछे बिठाया और सीधा गेट के बाहर गाड़ी। फिर उसके बाद हमारे आश्रम के संचालक रूपा भाई को फ़ोन आया कि भाई तुम दूध आदि लेके पहुँचेगा बारडोली? तो वो बोले जी। बोले कितने बजे तक पहुँचेगा? बोले जी इतने बजे तक पहुँचेगा। तो वो 10 मिनट पहले पहुँचे तो बापूजी की उनको शाबाशी मिल गई। अब पूनम धुलिया वालों ने भी की, बारडोली वालों ने भी किया, सूरत वालों ने भी किया, बापू पहुँच गए अहमदाबाद। बद्रेश भाई भी उस गाड़ी में बैठे हुए थे वहाँ से। अब इसको आप क्या कहोगे? इसको आप क्या कहोगे? जब बापू बाहर थे तब बता नहीं पाते थे कि कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि मैंने एक बार अहमदाबाद सत्संग में सुना था, बापूजी बोले कि आप संतों से किसी बात में जीत नहीं सकते हो, लेकिन एक बात में जीत सकते हो, केवल उनको इतना पूछो कि कल आप कहाँ जाओगे।
उसका उत्तर वे नहीं दे पाए। जैसे पक्षी होता है ना, आज इस डाल पर, कल उस डाल पर, परसों उस डाल पर, उसे ही पता नहीं होता है, ऐसे ही संतों का जीवन होता है। तो उनको ही जब पता नहीं है तो उनके साधक क्या बता पाएंगे, उनके शिष्य क्या बता पाएंगे। इसलिए इस बात की, और 100 बात की एक बात कि हमारे बापूजी समर्थ हैं और केवल जेल में ही नहीं है, लेकिन हमारे भक्तों के मन में भी बैठे हैं, आनंद रूप में बैठे हैं, शांति रूप में बैठे हैं, गुरु मंत्र के रूप में बैठे हैं। नहीं तो आपकी ताकत नहीं है, मेरी ताकत नहीं है कि आज इस समय यहां पर हम बैठे रहें, अगर उसकी मर्जी ना हो तो, उसकी इच्छा ना हो तो। अरे पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी से हिलता है, तो हम यहाँ पर हमारे मर्जी से कैसे आ सकते हैं। कहीं ना कहीं उस दाता ने हम पर ऐसी कृपा की है, ऐसी प्रेरणा दी है, तब आप इस जगह पर आकर बैठ पाए हो।